एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं सूट की ना कटिंग कर रही थी। तो आज फ़िलहाल मैं बेड पे मैं कटिंग नहीं कर रही थी, मैं ऐसे ही ज़मीन पे बैठ गई थी कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ना ये एक ही मतलब कपड़ा एक मतलब पूरा एक ही था, 4.5 मीटर के आसपास का। और इसमें पता नहीं क्यों ना दो दो पल्ले अलग अलग थे, मतलब थोड़ा 2.5 मीटर 3 मीटर के आसपास अलग था। 2.5 2.5 मीटर के 2.5 मीटर का था, एक 2 मीटर का था, इस तरीके से था। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि मैं कुर्ती कटिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार कुर्ती बाद में बनाएंगे, पहले पैंट काट लेते हैं। और तो मैं यहाँ पे जब कपड़े को नापा वगैरह करने के लिए बैठ गई थी, और ये कपड़ा काफ़ी हल्का था तो ना ये काफ़ी हवा से उड़ रहा था। और आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो दरवाज़ा खुला था तो मेरा बालकनी का, तो इस वजह से काफ़ी हवा बाहर से भी आ रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ना कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड कर रही थी। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप हाउसवाइफ हो, आपके पास टाइम नहीं होता है, घर में रहते हो, सारा सारा दिन निकल जाता है आपका और आपके पास टाइम नहीं होता है कि काम कुछ भी करने का, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर पे बैठ के अपना टाइम भी निकाल सकते हो, अपने घर के काम भी मैनेज कर सकते हो। देखो, उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अपनी लाइफ जीना ही छोड़ दो, सिर्फ काम के पीछे लग जाओ, ऐसा भी नहीं कहूँगी। तो यहाँ पे मैं जो पैंट कटिंग कर रही हूँ उसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे आएगी। तो मैं, अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं और बिगनर हैं, सीखना चाहते हो सिलाई, तो मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट करो। वहाँ पे आपको ज़रूर देखने को सब कुछ मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ना करने कुछ बैठता, होता कुछ है और करता वो कुछ और है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना पहले शर्ट मतलब जो टॉप पार्ट है ना उसका कर रही थी कटिंग का, लेकिन फिर मुझे लगा यार नहीं, पहले पैंट करते हैं, वो फटाफट निपट जाएगी और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो देखिए, अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया और मैंने अभी बताया भी आपको कि आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो देखिए, काफ़ी सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके घर में ना काम बहुत सारा होता है। मेरे पास भी बहुत सारा काम होता है। और घर का काम एक ऐसा काम होता है जो जीवन भर कभी ख़त्म ही नहीं होता है। आप अभी करके हटोगे, आपके 10 मिनट बाद ही फिर से कुछ कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। मतलब काम ऐसा होता है कि घर का ख़त्म ही नहीं होता, चाहे आप छोटी फैमिली में रहते हो, चाहे आप बड़ी फैमिली में रहते हो, चाहे आपके पास बच्चे हैं चाहे नहीं हैं, या आपके बच्चे बड़े हैं या बिल्कुल छोटे हैं, मतलब काम आपके पास परफेक्ट तरीके से रहता ही रहता है। कोई भी हाउसवाइफ ये नहीं कह सकती कि हाँ यार हम खाली बैठे रहते हैं या हमारे पास काम नहीं होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, काम बहुत होता है। क्योंकि काम इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोग ना टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जब हम टाइम के हिसाब से चीज़ें करते हैं ना, तो हमारे पास टाइम भी होता है, काम भी होता है, और हम उसके अलावा भी बहुत कुछ कर पाते हैं। देखिए, कितनी औरतें ऐसी हैं जो जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, और उनका सब कुछ होता है। ठीक है, इसलिए हो पाता है क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट बना होता है। अब जो औरतें घर में रहती हैं ना, तो वो बिल्कुल भी अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाती या अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो सिर्फ घर के कामों में उलझी रह जाती हैं और बार बार यही ताने सुनती रहती हैं कि तुम पूरे दिन करती क्या हो, है ना। हर घर की यही कहानी है। वो इस वजह से भी है क्योंकि हम लोग ना सच में अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं है, अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। हमें लगता है यार छोड़ परे, है ना, कि जो हम कर रहे हैं वही में हम थक जाते हैं, तो हम और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते, हमें करना ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि देखिए, हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अगर आप औरत हो तब भी और अगर आप आदमी हो तब भी। तो जितनी भी औरतें मेरी ये वीडियो देख रही हैं ना, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी, चाहे आपको पैसों की ज़रूरत हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको काम ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि काम अगर आप करते रहते हो ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो और उसके अगले दिन, कभी ना कभी आपको उस पैसे का फ़ायदा ज़रूर होता है। और पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता है। अगर आपके पास आज पैसा है तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा जब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बुरे वक्त में ही करो, अच्छे वक्त में भी कर सकते हो, है ना। कभी किसी की शादी हो रही है वहाँ पे यूज़ कर लिया, कभी किसी के बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल कर लिया, चाहे अपने ऊपर कुछ लेना है, जेवर लेने हैं, कुछ लेना है, तो आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा। आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो, कर सकते हो, है ना। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बुरे वक्त में भी आपका बहुत साथ दे देता है।
कोई इंसान नहीं देता है साथ ऐसे बुरे वक्त में, लेकिन पैसा ज़रूर देता है। तो इस वजह से आपको पैसा हमेशा कमाना चाहिए, चाहे आप औरत हो चाहे आप आदमी हो। घर के काम, बच्चों की जिम्मेवारी, परिवार, ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह चलती चली जाती हैं, लेकिन अगर आप काम करते हो तो आपका काम भी उसी सब के बीच में हो जाता है। अगर एक बार आप शुरुआत कर लेते हो या आप कोई चीज़ों का सेक्रीफाइस कर लेते हो, थोड़ा सा अपनी नींद में से चीज़ों को सोचते हो कि हाँ यार हम थोड़ा नींद में कम करके और अपना काम में ध्यान दें, या फिर सुबह जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटा के हम पूरा दिन अपने कामों में लग जाएं। तो अगर आप ये सब चीज़ें सोचते हो, थोड़ा आराम का टाइम आप अपना कम करते हो दिन का, मतलब कई औरतें होती हैं कि जो दिन में बहुत बहुत ज़्यादा सोती हैं, 4-4 घंटे की नींद ले रही होती हैं, 2-2 घंटे सो रही होती हैं। तो वो औरतों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप 2 घंटे सोते हो तो आप उसकी जगह आधा घंटा 1 घंटा नैप ले लो, और बाकी आप आधा 1 घंटा अपने लिए कुछ सोचो। अगर आप बिस्तर पे ही पड़े रहोगे तो आप जीवन में कभी आगे सक्सेस नहीं होगे, और आपको डेली एक ही बात सुनने को मिलेगी हर एक इंसान से कि आप पूरे दिन में करती क्या हो, जबकि आप पूरा अपने आप को खर्च कर देती हो अपने परिवार के ऊपर, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू नहीं होगी है, बिकॉज आप उनको कुछ करते हुए नज़र नहीं आओगे। घर के काम को कोई वैल्यू ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं लोग। पर घर का काम अगर कोई आदमी करने बैठे ना तो उसे समझ में तब आए कि भाई कितना कुछ होता है घर में जो करने वाला होता है, और दिखाई भी नहीं देता, लेकिन करने पे जब आता है इंसान तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, और वो काम तब भी नहीं ख़त्म होते, दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक टल जाते हैं। कुछ काम तो ऐसे होते हैं, लेकिन लोगों को ये बातें समझ में ही नहीं आती, पता नहीं क्यों ऐसा हमारे मतलब लोगों में माइंडसेट ऐसा हो गया है कि भाई यही बातें हर घर में होती हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि ये बातें तो चलो अपनी जगह होती ही रहेंगी, इसको हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक घर का बंद कर देंगे, 2 का बंद कर देंगे, लेकिन समाज में इतने लोग हैं, इतने लोगों की सोच एकदम से बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम अपनी सोच ज़रूर बदल सकते हैं कि हम जो बिस्तर पड़े रहते हैं, आलस फैलाते रहते हैं अपने अंदर, या अपने घर के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं, लगे रहते हैं धीरे धीरे, है ना, एकदम साइलेंट मोड पे लगे रहते हैं, या फिर हम बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, स्पीड नहीं दिखाते हैं, मल्टीटास्किंग काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग दुनिया से पीछे रह जाते हैं, और लोग, वही लोग जो हमारे आस पड़ोस में रहती हैं औरतें, वही औरतें जॉब भी कर लेती हैं, घर भी संभाल लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो भी कर लेती है, लेकिन हमसे उतना नहीं हो पाता है। और हमें ये लगता है कि यार वो इतना कर रही है तो उसको पीछे हेल्प होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक औरत के पीछे हेल्प हो, है ना। अब मेरी बात अगर करोगे तो मैं ऑफिस भी करती हूँ और मैं घर भी संभाल रही हूँ। मेरी मेड जो है वो पहले बीच में अभी प्रेगनेंसी का समय चल रहा था तब थी, अब नहीं है मेरे पास कोई मेड, कोई हेल्प नहीं है। खाना बनाना, घर का काम करना, और 3 से 4 महीने का बच्चा है मेरे पास, मतलब 4 महीने की बेटी है मेरी, उसको संभालना, उसको प्रॉपर टाइम देना, उसकी प्रॉपर केयर करना, और उसके बाद सिलाई का काम करना। सिलाई का काम सिर्फ मैं अपने लिए नहीं करती हूँ, मैं बाहर वालों का भी काम करती हूँ। और साथ ही साथ अब सबको पता है कि मेरा होम बुटीक चलता है, बहुत पहले से चलता है। अभी कुछ समय बीच में मेरी प्रेगनेंसी का था, जिसमें लास्ट के कुछ मंथ थे जिसमें कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी मेरी, जिसके कारण मुझे सिलाई मशीन मना किया गया था कि नहीं चला सकती, तो मैंने थोड़े दिनों के लिए उसको नहीं यूज़ किया। लेकिन जब से मेरी डिलीवरी हुई और मेरे डॉक्टर ने अलाउ कर दिया कि हाँ मैं मशीन चला सकती हूँ, बैठ सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देर, तब से मैं काम कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी खाली नहीं बैठना है, काम करते रहो, जितना काम करोगे उतना फ़ायदा होगा। आज नहीं तो कल होगा। तो आप लोग बताना आज का वीडियो कैसा लगा। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे तो आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले में, बाय, टेक केयर।